Hello student, good morning to all of you. Today my topic is extra points of chapter number 1 of chemistry. तो जैसा कि कल आप लोगों को रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर करने के उपाय बताए गए थे, अब आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं, फिर इसके बाद NCERT के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण में जब चिनगारी की जाती है तब जल निर्मित होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में जब हम चिनगारी की करेंगे तो जल का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं में उपस्थित परमाणु पुनर्संगठित होकर जल में अणुओं की रचना करते हैं। इस अभिक्रिया को हम साधारणतः रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तीर के आगे जल, तो हाइड्रोजन आपका अभिकारक है, ऑक्सीजन आपका भी अभिकारक है और जल आपका उत्पाद है। उक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिकारक हैं। तीर का निशान यह सूचित कर रहा है कि अभिक्रिया हो रही है एवं निर्मित यौगिक जल को उत्पाद कहते हैं। इसको रिएक्शन के तौर पर अगर हम देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऊपर लिखा है और आपका उत्प्रेरक है प्लेटिनम और ये रिएक्शन आपका H2G प्लस O2G तीर के आगे 2H2OL प्लस ऊर्जा, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो बन गया आपका जल, ओके, दो भाग में। यह इसे जल लिखा गया क्योंकि लिक्विड के रूप में है। प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जब मिले तो हमें उत्पाद के रूप में जल मिला। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिले तो उत्पाद के रूप में हमें जल मिला। तो ये दोनों अभिकारक हो गए, माने तीर के बाएं साइड अभिकारक हो गए और तीर के दाहिने साइड आपके उत्पाद हो गए। तो इस प्रकार जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर के चिनगारी करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें आसानी के साथ जल मिलेगा। तो जल के मिलने हमें यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं NCERT में पाठ्य निहित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेगमाल पेपर से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली व हल्की दृढ़ परत जमी रहती है। रेगमाल पेपर से साफ करने पर मैग्नीशियम धातु साफ हो जाता है और यह जलने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपका रिएक्शन होगा 2Mg सॉलिड अवस्था में प्लस O2 गैस अवस्था में आपका बन जाएगा 2 भाग मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 भाग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम देख सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से। देखिए यहाँ लिखा है, वायु में मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेगमाल पेपर से साफ किया जाता है, क्योंकि Mg धातु पर MgO की पतली व हल्की दृढ़ परत जमी रहती है। रेगमाल पेपर से साफ करने पर मैग्नीशियम धातु साफ हो जाता है और यह जलने के लिए तैयार हो जाता है। रिएक्शन भी नीचे लिखा गया है 2MgS, यस स्मॉल है सॉलिड स्टेट में, प्लस O2G फॉर गैस अवस्था में ऑक्सीजन रहेगा, उधर मैग्नीशियम आपका ठोस अवस्था में रहेगा। तो आपका बन गया 2MgO सॉलिड अवस्था में, माने मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ठोस अवस्था में बन गया। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तीर के आगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तीर के आगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हमने लिख दिया है यहाँ
लिखा है H2G प्लस Cl2G, तीर के आगे 2HClG, H2G प्लस Cl2G, तीर के आगे 2HClG, माने हाइड्रोजन गैस एक भाग और क्लोरीन गैस एक भाग, तो हमें 2 भाग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगा। तो हमारा पहला रिएक्शन संतुलित भी हो गया और हम जान भी गए। दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर के आगे बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारा रिएक्शन जो होगा वह होगा आपका BaCl2, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट माने Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Ba चला जाएगा SO4 के साथ तो बन जाएगा BaSO4, Al चला जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो AlCl3 आपका तैयार हो गया। इसमें 2 का गुणा कर दिए क्योंकि इधर 2 Al है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हमें 2 Al कर लेना है। इधर आपका SO4 जो है 3 ठो है लेफ्ट साइड में, माने अभिकारक की तरफ, तो उत्पाद की तरफ हमें भी 3 कर लेना है। बेरियम नहीं था 3 तो 3 का गुणा कर दिए, तो हमारा संतुलित रिएक्शन हो गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, तीर के आगे 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, तो 2AlCl3, तो सबका नाम देख लेते हैं। 3 भाग बेरियम क्लोराइड, 1 भाग एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 3 भाग हमें मिला बेरियम सल्फेट और 2 भाग हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण भी संतुलित हो करके हमें मिल गया। आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, सोडियम प्लस जल, तीर के आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हमने बताया था कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो पानी में आग लग जाती है, और जिसका रिएक्शन है आप लोगों ने देखा, क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि Na प्लस H2O, तीर के आगे NaOH प्लस H2, यहाँ संतुलित नहीं किए हैं तो संतुलित आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ Na के पहले 2 का गुणा होगा, H2O के पहले 2 का गुणा होगा, तो हमारा 2NaOH मिल जाएगा। Na का पहले मतलब आपका 2 का मल्टीप्लाई और H2O के पहले 2 का मल्टीप्लाई, तो NaOH के पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमारा रिएक्शन होगा 2Na प्लस 2H2O, तीर के आगे 2NaOH प्लस H2, तो हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। वहाँ आप लोग बना लीजिएगा 2Na प्लस 2H2O, तीर के आगे 2NaOH प्लस H2, तो Na यहाँ सॉलिड स्टेट में रहेगा, H2O लिक्विड स्टेट में, NaOH आपका जलीय विलयन रहेगा और हाइड्रोजन आपका गैस रहेगा। तो आइए ये 3 रिएक्शन हो गए, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। पहले रिएक्शन को लिखेंगे H2G प्लस Cl2G, तीर के आगे 2HClG। दूसरे को लिखेंगे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, तीर के आगे 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तीसरे रिएक्शन को लिखेंगे 2Na प्लस 2H2O, तीर के आगे 2NaOH प्लस H2। तो इस प्रकार तीनों रिएक्शन आपके संतुलित हो गए, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या कहा है, कहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो कौन कौन है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिले तो क्या बना, बेरियम सल्फेट मिला अघुलनशील और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिला। तो इसको भी देख लीजिए, नीचे हमने लिखा, ध्यान से देखेंगे दिखाई देगा। तीसरा का नंबर 1, मैं तीसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन BaCl2AQ, माने जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड का, इसलिए AQ लिख दिए। सोडियम सल्फेट AQ,
माने सोडियम सल्फेट का विलयन आपका एक्वस में है। तो हमारा क्या बना, BaSO4 सफ़ेद अवक्षेप मिल गया, इसका तीर नीचे लगा दिए हैं, प्लस 2NaCl माने 2 NaCl आपका जलीय विलयन प्राप्त हो गया। मतलब 2 NaCl का जलीय विलयन प्राप्त हो, माने NaCl वहाँ 2 होगा। इस प्रकार दूसरा NaOH प्लस HCl, तीर क्या गया NaCl प्लस H2O। तो हम लिखेंगे क्या, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो बन गया BaSO4 का अवक्षेप प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ये पहले रिएक्शन का, एक पहले प्रश्न का आपका उत्तर है, जो कि यह दिया गया है आपका। जल में बेरियम क्लोराइड माने BaCl2Aq तथा सोडियम सल्फेट माने Na2SO4Aq, तो दोनों मिलकर क्या बना, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaClAq का विलयन तथा अघुलनशील BaSO4 बेरियम सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन ऐसे समझ लीजिए, BaCl2Aq प्लस Na2SO4Aq, तीर के आगे बन गया आपका BaSO4, नीचे तीर लगा देंगे, उसके सफ़ेद अवक्षेप लिख देंगे, प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरा दिया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसको भी देख लिया जाए। इसको भी देखिए, हम नीचे लिखा है सबसे लास्ट में, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या है देखिए ध्यान से, लिखा है इसमें NaOHAq सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्लस HClAq माने HCl का जलीय विलयन। तो आपका चला गया, Na गया Cl के साथ NaClAq बना लिया, और H गया OH के साथ H2O बना लिया। तो इस प्रकार जितने प्रश्न थे सबके आपके उत्तर मिल गए। कौन किस अवस्था में आसानी से देख करके समझ सकते हैं, एकदम स्पष्ट सुव्यवस्थित ढंग से सब बताया गया है। अब कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको समझाना, उनको मतलब किस प्रकार हम समझ पाएंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया का नाम यह पड़ा है, यह क्यों ऐसा है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और समस्या का समाधान पाइए। अगर किसी जगह में गलती हो गई है तो आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।